अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। आज मैं अपने लाई हूँ ज्वेलरी कलेक्शन। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी ज्वेलरी, सारी ज्वेलरी। और इसमें न्यू ज्वेलरी कोई भी नहीं है, मैंने कुछ नया नहीं लिया है काफ़ी साल से। तो ये सब पुरानी है, ओल्ड है। ये जो मेरे हाथ में सेट है ये तकरीबन है 5 साल पुराना। ये मेरे नहीं 5 साल नहीं, मेरे ख्याल 3 साल पुराना है। ये मेरे देवर की शादी हुई थी 3 साढ़े 3 साल। ये उस पर मैंने लिया था। ये यहाँ पे देखे मोती हैं, और ये मोतियों की ज्वेलरी मुझे बहुत ही पसंद होती है, बहुत। लेकिन यहाँ ना कम कम मिलती है, और जो मिलती है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ये बड़ी मुश्किल से रिजनेबल प्राइस में मिला था और ये मैंने लिया था। अब आप ये देख सकते हैं शॉपर के अंदर मैंने ज्वेलरी डाल करके, मैं बच्चे मेरे इतने ख़राब है, मेरी सारी ज्वेलरी उन्होंने तोड़ दी। तो ये मैं छुपा के रखती हूँ कहीं कहीं। आज मैंने कहा आपको दिखाती हूँ, तो इस वजह से मैंने निकाला। ये है मेरी माथा पट्टी, ये मैंने ली थी 5 साल पहले, मेरी नंद की शादी हुई थी। ये उस पर मैंने मेहंदी में पहनी थी ये। तो ये भी इसी तरह पड़ी है, उलझ जाती हैं चीज़ें। अब आप ये देख सकते हैं, ये है बहुत खूबसूरत, और मुझे इसकी प्राइस याद नहीं है ये कितने उस वक्त कितने की थी। वो जो मोती वाला सेट दिखाया था वो मेरे ख्याल 2000 का था, या शायद मेरे ख्याल 1500 का था। और इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है ये कितने का था या कितने का हो सकता है। ये माथा पट्टी बड़ी प्यारी लगती है पहन के। इसको हम रख देते हैं साइड पे। ये सारी मेरी ज्वेलरी शॉपर में थी, इस वजह से उलझी पड़ी है। कुछ ज्वेलरी मेरी सिस्टर के पास है, उसके देवर की शादी थी तो उसने ली थी। वो जब लेकर आएगी तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अब आप ये ऑरेंज कलर का सेट देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है। ये सेट मैंने अपनी मेहंदी पे पहना था, जब मेरी शादी हुई थी मेहंदी के फंक्शन में मैंने ये सेट पहना था, और हमारे पास ये उससे पहले से मौजूद था। तो मेरी शादी को तकरीबन हो गए 9 साल, 10वां लगने वाला है, लग चुका है, यानी कि 10वां चल रहा है। तो ये अंदाज़न ये 10 साल पुराना है, 11 साल पुराना ये सेट है। और आप देख सकते हैं इसके ये कानों के पीछे टूट गया था, मैंने दोबारा लगवाया, और ये है इसके पीछे से टूट चुका है, इसको मुझे लगवाना पड़ेगा। और इसके अलावा इस सेट में कोई नुक्स नहीं है, ना कोई इसका नग निकला है, ना कोई इसका कलर ख़राब हुआ है, कोई मसला नहीं है। बस यही टॉप्स का मसला हुआ है, इनके टूट गए थे, ये मैं दोबारा लगवा लूँगी। जिन ज्वेलरी वाले जो होते हैं वो टांका लगा देते हैं इसके पीछे। तो ये कंगन है, आप ये देखिए कंगन इंडियन स्टाइल में ये खुल भी जाते हैं। ये कंगन भी मेरा ख्याल है मैंने अपनी नंद की शादी पे लिए थे, इनको भी हो गए 5 से 6 साल। इसका थोड़ा सा कलर में फ़र्क पड़ा है, लेकिन इसके भी नग वगैरह नहीं निकले, कोई इस तरह का डैमेज नहीं हुआ सिवाय कलर के। तो ये 2 का सेट था, मैं तब ये एक्सपेंसिव, ये ना 1000 रुपये के 5 साल पहले मुझे 1000 रुपये के मिले थे। तो 1000 रुपये 5 साल पहले काफ़ी ज़्यादा होता था, तो मैंने फिर 2 ही लिए थे, इससे ज़्यादा नहीं लिया था। तो क्या कहते हैं, मेरे बच्चे बार बार मुझे डिस्टर्ब करते हैं, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या कह रही थी, क्या कहने वाली थी। अब आप ये कंगन देख रहे हैं, ये मेरी शादी का यानी कि जहेज़ का कंगन है, मैंने ये लिया था। तो ये भी यानी कि 10 साल पुराना है। और ये कंगन का ये कि उसका कलर थोड़ा सा ख़राब हुआ है, लेकिन नग उसके बिल्कुल ठीक है, एक नग भी नहीं निकला उसका कंगन का। वो कंगन इतना खूबसूरत है और इतना अच्छा बना हुआ है। ये मैंने लिए थे 3 साल पहले जी। ये मेरी सिस्टर की शादी होने वाली थी, उससे पहले हमने ये ज्वेलरी की शॉपिंग की थी। ये लाहौर से लिया था ये मैंने। ये इसके साथ मुझे ये झूमर के साथ बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो इस वजह से ये झूमर वाली चीज़ें मुझे पहली दफ़ा मिली थी, तो ये मैंने फिर वहाँ से ले लिया था। और इसकी प्राइस भी मुझे याद नहीं है, ये मेरे ख्याल शायद 1200 का था या 1000 रुपये का, मुझे याद नहीं है कितने का था। तो ये हमने लिया था वहाँ से। और बाकी अब शॉपर में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, शॉपर की ज्वेलरी ख़त्म हो चुकी है। वो मैं अब आपको अपना बक्सा दिखाती हूँ, ज्वेलरी बॉक्स दिखाती हूँ। ये है मिडिल क्लास लोगों का, गरीब लोगों का ज्वेलरी बॉक्स। ये मेरे कज़न की इंगेजमेंट हुई थी मेरी शादी से पहले, तो उनको ये मिला था मंगनी पे। इसके अंदर ना शेव का सामान था, ठीक है। उन्होंने सामान निकाल लिया, तो मैंने उनको कहा भाई ये बॉक्स मुझे दे दें, तो उन्होंने बॉक्स मुझे दे दिया। ये तब का बॉक्स है, और यानी कि ये 12 साल पुराना बॉक्स है। तो फिर इसमें मैंने ज्वेलरी रखी थी, मेरी शादी हुई तो ये मैं ऐसे अपने साथ ले गई थी।
ये सेम वैसा ही गोल्डन कलर का है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। ये सिल्वर में है। सिल्वर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो ये सिल्वर फिर मैंने लिया था। मेरी सिस्टर के पास था, मैंने उससे ले लिया। ये बच्चों के कोट वगैरह पे लगाने के लिए है। ये बच्चों ने उतार के रख दिया था, तो मैंने ज्वेलरी में संभाल के रख दिया। और अब ये आप कंगन देख सकते हैं। ये आप कंगन देख के आपको आप यकीन नहीं करेंगे इस बात का कि ये 16 साल पुराने कंगन है। 16 साल पुराने। यकीन आ रहा है? यकीनन आपको यकीन नहीं आएगा इन कंगन को देख के कि 16 साल पुराने। और ये मेरी सिस्टर लेकर आई थी कराची से। वो कराची में गई थी कोई कोर्सेज वगैरह करने के लिए 16 साल पहले। तो ये वहाँ से काफ़ी सारे सेट लेके आई थी कंगन के। वो नहीं याद मुझे, मेरे ख्याल ये सेट है और एक और सेट है अभी मुझे याद आया है। तो वो पर लाइट सा पर्पल कलर था, वो पता नहीं, मुझे याद नहीं किस जगह पड़ा है। शायद वो मेरी सिस्टर के पास है। वो ज्वेलरी लेकर आएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये 16 साल पुराने हैं और बहुत खूबसूरत है, पहन के बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत ब्लैक कलर में। और इस तरह से कंगन सेट बहुत मुश्किल से मिलता है, और मेरे ख्याल है ऐसी चीज़ें होती कराची में, यहाँ तो बहुत कम इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। और अब तो अंदाज़ा ही नहीं है कितनी एक्सपेंसिव हो चुकी है। ये 1 कैरेट का है। ये भी मेरी शादी पे मैंने लिया था, आप देख सकते हैं। ये 1 कैरेट का बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं है, मतलब नॉर्मल सा है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तब मैंने बस 1-2 सेट लिए थे। तो और ये मुझे आइडिया भी नहीं है ये कितने का, लेकिन इसका कलर मैंने पहना है, लेकिन इसका कलर वगैरह कहीं से कुछ ख़राब नहीं हुआ, कुछ डैमेज नहीं हुआ। ये तो अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट ज्वेलरी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर देखें आप, बुरी हालत इतनी ज़्यादा हुई है तो समझ कुछ आ नहीं रहा। मैं आपको इसके टॉप्स ढूंढ के दिखा रही हूँ, अगर मुझे मिल जाते हैं तो। क्या मसला है? भाग जाए यहाँ से, शर्म नहीं आती। आगे बीच में टांग अड़ाता रहता आके। ये देखिए ये इसके टॉप्स हैं, ये लाइट से हैं, लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट है, पहन के पता भी नहीं चलता कि आपने कुछ पहना हुआ है। अब आप ये देख सकते हैं, ये हल्का सा गले में नेकलेस आ जाता है और ये टॉप्स आ जाते हैं। ये मैं कभी कभी पहनती हूँ। सुबह का वक्त है जनाब, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है। रोज़ा आपको पता है सहरी में भी उठना पड़ता है, फिर रात को 12 बजे सोते हैं, सहरी में उठते हैं, नमाज वगैरह पढ़ के 5 से 5:30 सोते हैं, फिर सुबह उठ के बेटे को स्कूल भेजना होता है, फिर 7 बजे उठना होता है, उसको स्कूल भेज के फिर बच्चे बाकी उठ जाते हैं और मुझे कोई सोने नहीं देता। इतनी सी मेरी नींद होती है और सारा दिन भी कोई नहीं सोने देता, हर वक्त बस नींद के झोले आते रहते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कुंदन का सेट है, ये मैंने अपनी नंद की शादी पे लिया था। ये 5 से 6 साल की बात है और ये बिल्कुल वैसा का वैसा पड़ा है। इसका भी थोड़ा सा था, ये टूट गया था, इसके इयरिंग टूट गए थे, झुमकियाँ वो मैंने जुड़वा ली थी झुमकियाँ। इसके साथ ये झुमकी हैं, ये टिक्का है और इसके साथ उसे ग्लू बंद कहें, जैसे भी आप इसको बना सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत है, ये देखें आप, ये गले में लगा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। जा यहाँ से, जोड़ दो बदतमीज कहीं का, छेड़ना ना अब इसको। क्यों काट के क्यों आ रहा है? उतने कैंची से काटा ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। पकड़, भाग जाए यहाँ से, दिमाग खराब करके रखा है। ये देखिए ये टूट चुका है ये यहाँ से, इसकी जो ये पट्टी है पीछे से बंद होती है टूट चुकी है। ये भी जुड़वानी पड़ेगी, इसे मैं अभी यूज़ नहीं कर सकती। और मैंने कभी अभी ये 2 शादियाँ गुजरी हैं तो मैंने इसे यूज़ भी नहीं किया क्योंकि टूट चुका था। फिर मैं यहाँ लाहौर शिफ्ट हो गई तो मेरे लिए मुश्किल हो गया। यहाँ मुझे नहीं पता कौन सी मार्केट किधर है, कौन सी किधर है, मैं अकेले जा भी नहीं सकती। मुल्तान में तो मैं इजीली चली जाती थी और मैं वहाँ ठीक करवा लेती थी। ये सेट मैंने अभी लिया था, किसकी शादी पे लिया था? ये मैंने अपने देवर की शादी पे लिया था, उसकी हुई थी, अभी इसके भी तकरीबन 3 साल हुए हैं। ये मेरे हस्बैंड की पसंद का, बाकी कोई चीज़ मेरे हस्बैंड की पसंद की नहीं, मेरी अपनी ज़ाती पसंद है। ये मेरे हस्बैंड की पसंद का है, इसका सेट मेरी सिस्टर के पास है, वो जब आएगा तो मैं आपको ये पूरा दिखाऊंगी। ये उन्होंने मुझे अपनी पसंद से लेके दिया था, बाकी सारी ज्वेलरी मेरी अपनी ज़ाती पसंद की है। वैसे मुझे वो लेने नहीं देते, जो उनको पसंद आता है वो ही लेने देते, मेरी पसंद नहीं। वो इस तरह के बंदे हैं, वो कहते मेरी पसंद पहन, तेरी पसंद कोई पसंद नहीं है।
तो बस इसी तरह से चलता है, लाइफ है। ये देखें, ये मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी ना जी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते थे, वो यहाँ लाहौर जॉब करते थे, मैं वहाँ ससुराल में रहती थी। तो पहला साल गुजरा था, उसमें उन्होंने मुझे पहला और आखिरी गिफ्ट दिया था। ये मेरे लिए लाहौर से लेके आए थे वो। इसका ये मोती, ये देख सकते हैं आप, ये एक मोती गिर गया। मैंने उसे बड़ी कोशिश की है जोड़ने की, एल्फी लगाई है, मैंने तरह तरह की चीज़ें लगाई हैं, लेकिन वो एक दिन गिर के कहीं गुम ही हो गया, मिला ही नहीं मुझे। ये चेन छोटी बड़ी हो जाती है। ये यानी कि यूँ समझिए 9 साल पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। ये मैंने संभाल के रखा। मेरे हस्बैंड ने मुझे इंगेजमेंट के बाद भी सेट गिफ्ट किए थे, वो भी शायद मेरे पास कहीं पड़े हैं, मुझे मिले तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। या आप देख सकते हैं, ये भी मैंने लाहौर से लिए थे, 3 साल पहले लिए थे। ये टॉप्स हैं, इसके नीचे काफ़ी लंबी लंबी झुमकी थी, वो मैंने उतार के रख दी। मैं वो ना काफ़ी हैवी हो जाता था, वो इस वजह से फिर मैंने उसको उतारे। थोड़ा सा वेट उसका कम है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हैवी है। तो अब ये सारी मेरी ज्वेलरी हो चुकी है ख़त्म, सारी मैंने आपको दिखा दी है। ये जो बॉक्स है जिसमें मैं ज्वेलरी रखने लगी हूँ, ये मैंने अपने बच्चों को क्ले लेके दी थी। क्ले इस डब्बे के अंदर थी, तो ये डब्बा काफ़ी मजबूत था। मैंने फिर इसके अंदर ज्वेलरी छोटी मोटी जो है, जैसे टॉप्स, कांटे वगैरह, उसमें आ जाते हैं और सेफ़ रहते हैं। वो तो उलझी पड़ी थी क्योंकि मैं शादी में गई थी, तो शादी में आपको पता है पहनने, उतारे, फेंके, फिर नए फंक्शन की तैयारी, तो वो सारा सब उलझा पड़ा था। मैंने कुछ भी सेटिंग नहीं की थी। अब बस आपको दिखाई और सेटिंग करके रख देती है। बालों में लगाने की पिन है, ये मेरी छोटी सिस्टर की थी, तो मुझे अच्छी लगी, तो उसने मुझे कहा कि तू रख ले, तो मैंने इसको रख लिया। तो मैं इतना ज़्यादा लगाती नहीं, मेरे छोटे बच्चे मुझे कुछ करने देते ना, वो मुझे चूड़ियाँ पहनने देते, ना ज्वेलरी पहनने देते, ना रिंग पहनने देते, और ना ही कोई बालों में कुछ लगाने देते हैं। ये मेरी रिंग्स हैं, मेरे पास थोड़ी और रिंग भी हैं, ये पूरी कलेक्शन नहीं है, और मुझे नहीं आइडिया कि किस जगह वो सारी पड़ी होंगी। मुझे मिली तो मैं आपको ज़रूर सारी दिखाऊंगी। अब आप ये देख सकते हैं कि मैं आपको सब पहन के दिखाऊंगी हाथ में। ये इसी तरह से है। ये जो मैं अब ये पहन रही हूँ, ये है 10 साल पुरानी, नहीं 12 साल पुरानी रिंग है। ये मेरी शादी से पहले हम लोगों ने ली थी। ये जो मैंने फर्स्ट उंगली में पहनी हुई है, ये 2 पर्पल और ये पिंक, ये 12 साल पुरानी रिंग है। ये बाकी जो इन उंगलियों में पहन रही हूँ, सिल्वर और गोल्डन, ये मैंने कुछ अपनी नंद की शादी पे ली थी, कुछ देवर की शादी पे ली थी, ये सारी वो हैं। तो मैं घर में, तो आपको पता है बच्चों के साथ कहाँ पहनना ही जाती है ये चीज़ें, बच्चे पहनने नहीं देते। अगर कोई एक चीज़ पहन भी लें तो वो उतार के ले जाते हैं और गुम कर देते हैं। ये जो दिल वाली रिंग है ना, ये भी मेरी शादी से पहले की रिंग है, तो ये मेरी सिस्टर ने मुझे दे दी थी, छोटी सिस्टर ने। ये फिर मैं यूज़ करती रही हूँ अब काफ़ी टाइम से। तो मुझे ऐसा समझ है 3 साल से तो मैंने इन्हें यूज़ ही नहीं किया। अब दरमियान में शादी आई थी, तब भी मैं शादी में भी मैं नहीं पहन सकी रिंग, क्योंकि बच्चे हैं, कभी बच्चों ने सूसू, कभी पोटी, कभी ये कभी वो, तो मैं फिर रिंग वगैरह नहीं पहनती। पहले रिंग उतारो, फिर वो सूसू पोटी धो, फिर आप हाथ धो, फिर रिंग पहनो, तो वो मैं फिर रिंग यूज़ ही नहीं करती, वो बैग में ही पड़ी रहती है मेरी रिंग। अब आप देख सकते हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको ये कंगन ब्लैक कैसे लगे, और ये बात 16 साल पुरानी है, और ये रिंग आपको कैसी लगी, और इसमें से आपको कौन सी रिंग अच्छी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। ये छोटी सी मेरे पास डब्बी है, ये मेरे हस्बैंड के स्टड है, ये भी मैं इसी में रख देती हूँ, और बाज़ दफ़ा तो मुझे याद ही नहीं रहते कि मैंने कहाँ रखे हैं। अभी मैंने ये खोला है तो मुझे पता चला है कि यहाँ रखे हैं। रिंग मैं इसके अंदर रखती हूँ, ठीक है। वो छोटे से डब्बे में मैं टॉप्स वगैरह रखती। ये चूड़ियों का सेट था, ये मैंने लिया था अपने देवर की शादी पे, और ये था 12 चूड़ियाँ, और इस वक्त आप देख सकते हैं सिर्फ ये बची हैं चूड़ियाँ, बाकी मुझे नहीं आइडिया कि वो चूड़ियाँ कहाँ गई हैं सारी। तो बस ये इतनी सी मेरी ज्वेलरी सी, नहीं इतनी सी नहीं, मेरे और भी बहुत ज्वेलरी है। मैंने आपको बताया मेरी सिस्टर के पास है, कुछ इधर उधर पड़ी है, मुझे नहीं पता किधर पड़ी है, मैं ढूंढ के ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। और वापस इसके अंदर सामान वापस रख देते हैं अपने ज्वेलरी बॉक्स के अंदर। जैसा कि मैं आपको पहले हमेशा कहती हूँ कि आपका एक क्लिक किसी की लाइफ बदल सकता है। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी कलेक्शन आपको कैसी लगी। ये अभी मैंने कुछ नहीं लिया, बहुत पुरानी ज्वेलरी है, मैं नई नहीं ले सकती। आपको पता है शादी से पहले तो लड़कियां काफ़ी कर लेती है, क्योंकि माँ बाप का पैसा होता है, बाप के पैसे पे ऐशी होती है। जब से शादी हुई है तो इन चीज़ों के लिए तो आपके पास पैसा होता ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं बनती हुई। पहले ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगता लेना, उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों की खर्चे ज़रूरियात उसमें बंदा फंस जाता है, और उसके अंदर फिर
इसकी तो ज्वेलरी लेने की तो बारी नहीं आती। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे जहेज़ का है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये टूट चुका है, देखें यहाँ से टूट चुका है, फिर भी मैंने इसे फेंका नहीं है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और पहन के भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे रखे हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और आप आइडिया लगाएं पहन के कितने खूबसूरत लगेंगे। और लाइट वेट है ये बिल्कुल। फिर मैं सोची थी कोई टॉप्स मुझे मिला था, उसके साथ मैं इसको अटैच करके मैं इसको पहन लूँगी। तो ये मेरी सारी ज्वेलरी थी। तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी कलेक्शन कैसी लगी है। ये दोनों मेरे ज्वेलरी के डब्बे, इसमें शेविंग का सामान था टोटल, उसके अंदर शेविंग मशीन थी। इन दोनों डब्बों में मैं अपनी ज्वेलरी रखती हूँ। आपको पता है कि बॉक्स कितने ज़्यादा महंगे हैं मार्केट में, मैं तो अफोर्ड कर नहीं सकती, तो मैं इन्हीं पर गुजारा करती हूँ। तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चल जा यहाँ से निकल, मैंने नहीं चुप कराना, चल भाग जा बदतमीज बच्चा। सारी मेरी वीडियो खराब कर दी। चले जी, फिर आपसे किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।